1 दिसंबर और 5 दिसंबर दो चरणों में होने वाला है गुजरात का चुनाव और इसको लेकर लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी इस बार सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह कुछ सेंध लगाई जाए विधानसभा की सीटों में। और इसी बीच अब अलग अलग संगठनों ने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ जो यहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी है, जिसकी पिछली बार 2 सीटें आई थी, उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी के साथ जो है कोलिशन किया, लेकिन वहां पर जिस तरह से खेल हुआ, गड़बड़ी हुई, उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और इसी बीच हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ ने ये ऐलान कर दिया है कि ऑफिशियली हम इस बार गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। और पूरा का पूरा जो पसमंदा समाज मुसलमान इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो इस बार बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आइए यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, गुजरात की जो राज्य इकाई है, जो राष्ट्रीय इकाई से यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या रुख है गुजरात चुनाव को लेकर। हमारे साथ अकरम शाह जी हैं, जो पसमंदा मुस्लिम समाज के महासचिव हैं राष्ट्रीय बॉडी के। सर, क्या कहेंगे, गुजरात चुनाव देश भर की नज़रें हैं, आप वोटर भी हैं, वोटर के नज़रिए से कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं सूरत से वोटर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है। आज हम अहमदाबाद में खड़े हैं। पूरा गुजरात उनसे मोहब्बत करता है और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के अंदर काम किया है, उसी को देखकर भारत की जनता ने उनको देश का माननीय प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये गुजरात का जो चुनाव है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ से हमारे विधायक जीत कर आएंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे साथ इरफान जी भी हैं, जो लगातार गुजरात चुनाव में संरक्षक के रूप में संगठन के साथ काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 182 सीटें हैं, सभी जोर लगा रहे हैं और पसमंदा मुस्लिम समाज ने ऑफिशियली बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि आप भी इस गुजरात की जैसी उर्वरा जो यहाँ की ज़मीन है, उस पर आकर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और जगह जगह पूरे 182 सीट पर जाकर लोगों का मन टटोल रहे हैं। यहाँ की जनता किस करवट ऊट बिठाएगी, उसके बारे में आप जो है पूरी अपने आप की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी जो टीम को बधाई देता हूँ। और दूसरा, हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सब आदमियों को अपने जोर आजमाइश करने का, या आप किसी ने कोई भी पार्टी बनाई हुई है उसके बैनर तरह चुनाव लड़ने का उसका राइट है। और हम सब उनका जो है ना अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि आइए गुजरात की धरती पर लड़िए। लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, आपने पिछली जगह पर क्या काम किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी लेकर आइए। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो आज वहाँ देखिए ना कितनी जहरीली हवा है। वहाँ की आप जमुना को देखिए ना, कैसे मतलब जो है अभी पिछले दिनों छठ के उस पर देखा होगा आपने कितना बड़ा जहर पानी में घूम रहा था। तो आप कहीं से भी आइए, कहीं भी आकर चुनाव लड़िए, कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि कोई भी आकर कहीं भी आकर कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस आदमी ने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, लगातार अपना पूरा जीवन और जवानी इस देश के लिए और गुजरात के लिए लगाई है, और जो लगातार जो है यहाँ की जो है 6 करोड़ जो जनता है, अभी तो 6.25 करोड़ जो है यहाँ पर वोटर हो गए, तो यहाँ के जो 6 करोड़ जनता है, किसने उनके लिए काम किया, किसने उनके लिए बिजली मुहैया की, किसने उनके लिए हर घर नल योजना शुरू करी, किसने उनके लिए बिजली की योजना चलाकर 24 घंटे बिजली दी। तो यहाँ की जनता बहुत जो समझदार है। और गुजरात मॉडल वैसे ही नहीं है। गुजरात मॉडल को पूरे देश में क्यों मतलब जो उसके पीछे चलते हैं, क्यों लोग आकर उस पर जो है रिसर्च करते हैं। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो उसी भटकी हुई आत्मा की पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो वहाँ के उसने प्रिंसिपल जितने भी हैं उनको यहाँ IIM में लाकर पिछले 1 हफ्ते से रखा है और उनको वहाँ पर जो है नहीं मैनेजमेंट की जो है क्लास लेने के लिए, उनको ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर भेजा है। वो उसी सरकार ने भेजा दिल्ली की। तो अगर गुजरात में कुछ है तभी यहाँ मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, तभी यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का आपने जिक्र किया, जहरीली जो है यमुना का जिक्र किया। प्रदूषण को लेकर लगातार पिछले 6-7 साल से एक राजनीति बनी हुई है। लगातार अरविंद केजरीवाल हर बार नवंबर जैसे ही आता था, अक्टूबर नवंबर, वो कभी चन्नी को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कभी उनको, कभी अमरिंदर सिंह को, हर बार उन पर ब्लेम लगाते थे। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज जब पंजाब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें ब्लेम मत कीजिए, हम पे ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे झूठा और जिसने झूठ में PhD करी हुई है, उस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो जो लगातार उस टाइम पर धरने करता था, प्रदर्शन करता था,
पंजाब और हरियाणा की सरकार पर ब्लेम गेम करता था, आज उसी का चेला, आज भगवंत मान वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वहाँ का वजीर आला है। लेकिन अभी आप पूरी मीडिया जो है वहाँ के खेतों में लगी है, सब जगह अपनी ओबी वैन उन्होंने खड़ी की हुई है। अगर सबसे ज़्यादा कोई पराली जलाने का कोई काम कर रहा है तो पंजाब की सरकार कर रही है, मान सरकार कर रही है, लेकिन उसके कानों पर जू नहीं रह रही। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में धूम दबा के भागा वो, उसका कोई आदमी जो है वह हिमाचल में नहीं रहा, किस लिए नहीं रहा? तो सब अगल बगल का एनवायरनमेंट वहाँ की जनता देख रही है, हिमाचल में भी देख रही है कि जहाँ पर लगातार 5 साल से काम हुआ वहाँ पर ये भटकी हुई आत्मा कैसे आए। और दिल्ली के नाम पर जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है, गुजरात में आकर इतने बड़ा धोखा देने की बात कर रहा है वो, यहाँ की जनता समझदार है। यहाँ की 6 करोड़ जनता इस देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धरती है, अमित शाह जी की धरती है। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जी इसी अहमदाबाद से जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर जितना काम हुआ है, यहाँ पर गुजरात मॉडल का सब जगह जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। उसने भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की दिल्ली में, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो समझदार है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, उसने आज अपने पूरे बल के साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है, गुजरात के प्रदेश प्रभारी की घोषणा की है और ज़िले लेवल तक जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को खुला हुआ समर्थन जो है हमारी संस्था ने दिया है, वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रचार करेगी, प्रसार करेगी। और जो पसमानदा समाज को अभी तक यहाँ की जो है पुरानी सरकारों ने छला था, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब तक रही, उसके बाद में जितने भी हमारी डबल इंजन की सरकार, वो पूरी तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ है, उसके कंधे से कंधा लगाकर उनका विकास करने की कोशिश कर रही है और आगे बढ़ा रही है। उसी के निमित्त जो है आज हमारी संस्था ने उसके यूनिट का जिले लेवल तक जो है आज यहाँ पर घोषणा की है। जी, आपका नाम क्या है, आप क्या कहेंगे गुजरात चुनाव पर? मेरा नाम साहिना शेख है और गुजरात चुनाव पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो हो चुकी है, उसके वादे नहीं किए गए, वो चालू ही हैं, उसका लाभ लोग रह रहे, बस दिखाने वाले की ज़रूरत है। जन जन तक जाके हमने जो अभी साहब ने जो बोला, तो हमने एक शुरुआत की है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो हम जन जन तक लोगों સુધી पहुंचाएं। और वो ये योजनाओं का लाभ ऐसा है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी से लेके उसका बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेके उसके मरण तक की सुविधा सरकार ने की है, बस उसको सही तरीके से लेने वाले चाहिए। क्या कहेंगे महिला जो वोटर हैं गुजरात के, उनसे क्या अपील करेंगे, किन मुद्दों पर वोट दें? बस वो जो फेक जो है झूठाना कि भाई महिलाओं को ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखती नहीं हूँ इसलिए पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि ऐसा बोला है कि महिलाओं को फ्री बांटा जाएगा। पर हम गुजरात की महिलाएं शकदम हैं, हम खुद जानती हैं हमको खुद किस तरह से कमाना है और हमको किस तरह से खाना है। फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, अगर देना है तो हमको कोई रोज़गार दे जो मोदी जी ने दिया हुआ है। कितनी योजनाएं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने जोड़ी हुई है ना, वो योजनाओं का लाभ लेके हम खाना चाहते हैं, हम किसी का फ्री में खाना नहीं चाहते। कितनी सीटें देख रहे हैं? अब वो तो हम लोग मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, पूरा संगठन मेहनत करेगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सीटें आएगी। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? मेरा नाम आसिफ रंगूनी है, मैं सूरत से हूँ। चुनाव पर सबकी नज़रें हैं देश भर की, और सूरत पर खास तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि सूरत से तो इस बार भारी बहुमत हमारी आने वाली है सीटों की। सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपने नींद में देखे जाते हैं, ये लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सिवाय किसी की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार के बस की बात नहीं है। आज ऐसी ऐसी योजनाएं ली है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि आज आयुष्मान भारत को ले लो, तो आयुष्मान भारत एक इतनी बड़ी योजना है कि हमारे बड़े भाई, हमारे एक वडील तरीके, उन्होंने जो योजना दी है 5 लाख रुपए का क्लेम, आज हमारे रिश्तेदार, अगर हमको कुछ हो जाता है तो कोई आजू बाजू वाला रिश्तेदार भी नहीं दे पाएगा, लेकिन ये सरकार दे रही है। सरकार 5 लाख रुपए का क्लेम दे रही है। अगर कोई प्राइवेट पॉलिसी लेते हैं तो दर महीने हमको सालाना उसका चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान भारत में 0
1% कोई चार्ज नहीं, सिर्फ बना लो, घर में रख दो, अपनी ज़रूरत पर जब ले लो। आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया। तमाम ऐसे संगठन हैं, एनजीओज़ हैं जो लगातार समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, डिवाइड करने का काम करती हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो इस सरकार में खुश नहीं हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा, योजनाएं उनके तक नहीं पहुंच रही। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी मुस्लिम हैं, हमने बहुत लोगों को योजना दिलाई है, बहुत लोगों को योजना का लाभ दिलाया है। जो पार्टी का काम, जो बीजेपी का काम जो नहीं पसंद करते हैं, वो असामाजिक तत्व हम उसे बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे ऐसा। लेकिन जिसने लाभ लिया है, आप उनके पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि हमने लाभ लिया है। मैं सूरत में हम लोग, हमारा अकरम भाई, हम लोग कितने लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए, जिनके पास कुछ बेचने के लिए मकान नहीं था कि हम ये मकान बेच करके हमारे बच्चे का, कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन कराए। उन लोगों को मोदी सरकार ने ये कार्ड के ऊपर उनका ऑपरेशन करवा दिया है। और अभी नए जो मतलब प्रेग्नेंट औरत होती है, जिनकी डिलीवरी होती है, वो योजना भी इसमें आ गई है। 40-40, 50-50 हज़ार रुपया सीजर का होता है हॉस्पिटल में, अब उनको भी पैसा नहीं चुकाना है, ये कार्ड पे वो डिलीवरी करवा सकते हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं? मैं तो 182 बोल रहा हूँ। 182। हाँ, आम आदमी पार्टी कह रही थी बहुमत बनाएंगे हम। कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत जी जोड़ के मेहनत कर ली थी, लेकिन हासिल नफ़ा कुछ नहीं हुआ। उसको पता है कि गुजरात में मोदी सिवाय कोई लहर चलने वाली नहीं है, इसलिए वो लोग निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं। हाँ, आया कोई नहीं इस बार अभी तक सेंट्रल लीडरशिप। कोई कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, मतलब कांग्रेस है ही नहीं, ख़त्म। चलिए ठीक है जी। सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे गुजरात चुनाव के बारे में? मेरा नाम है अयाज कालवात, मैं सोमनाथ विधानसभा से हूँ और मैं गुजरात विधानसभा की चुनाव को लेकर जो देख रहा हूँ, इस बार जनता बिल्कुल मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, स्पेशली मैं कहूँगा आयुष्मान भारत कार्ड। जो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए मैं खुद बेनिफिट्स हूँ। मेरे पापा का जो ऑपरेशन था, मैं एज अ प्राइवेट टीचर हूँ, लेकिन मेरा इतना सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मोदी जी की ये जो योजना है आयुष्मान भारत कार्ड, उसके रिलेटेड मैंने राजकोट HCG जैसी बड़ी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड का बेनिफिट्स लिया और मेरे पापा का ऑपरेशन करवाया। अगर बात की जाए, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, पिछली बार कांग्रेस को काफ़ी बढ़त हासिल हुई थी वहाँ से, इस बार का क्या रुझान आपको लग रहा है? और ये योजनाओं का लाभ आप बता रहे हैं, विपक्ष तो कहता रहा है लोगों को लाभ ही नहीं मिलता योजनाओं का। विपक्ष का बोलने का अधिकार है, जो विपक्ष हमेशा पब्लिक को गैर मुद्दों पे लेके जाती है, लेकिन मैं खुद एक गुजराती होके, एक एजुकेटेड पर्सन एज अ प्राइवेट टीचर होके, मैं खुद बेनिफिट्स हूँ उसका। योजना बिल्कुल गुजरात सरकार की तरफ से जो कुछ भी हमें योजना मिल रही है, जैसे NFSA कार्ड है, उसमें गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। आज भी अभी 15/10 को हमारे शिक्षण मंत्री जी ने, जीतूभाई वाघानी ने, एक अनाउंस किया कि इस बार भी 3 महीने के लिए गरीबों को NFSA और BPL कार्ड का जो राशन है वो 3 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो योजना जो भी सरकार से हमें मिल रही है, वो गुजरात सरकार आम जनता तक डायरेक्टली पहुंचा रही है। उसमें जो पहले की सरकारों में बीच कटौती होती थी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होती थी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और पिछले 27 साल से गुजरात की जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया है और आने वाले दिनों में भी 150+ हम लेके रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अकरम जी, आखिर में आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा। लगातार कुछ सामाजिक संगठन हैं, वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बीजेपी सरकार में खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन संगठनों को या ऐसे दलों को? संगठन का काम होता है सरकार की सारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाना। इसमें कड़ी बनने का काम संगठन करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, हमारा जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संगठन हो, इसका काम ही ये है कि जो भी हमारे समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, उनका किस तरीके से उत्थान हो और उनको किस तरीके से कोई भी सरकार की, राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो कि हमारे मनपा की सरकार हो, वहाँ पर जो लाभ लोगों को जो मिलना चाहिए वो लाभ किस तरीके से लोगों को मिले, उसमें कड़ी बनने का काम हम करते हैं। और इस काम को हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और गुजरात की बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है उसने कहीं ना कहीं हर एक योजना का लाभ लिया है। इससे हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार
बारों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसमें फिर एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, पसमानदा मुस्लिम समाज संघ ने ऑफिशियली अब बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर दिया है। क्या लक्ष्य लिया है? 182 में से कितनी सीटों पर काम करें, कितनी सीटें जिताने के लिए कोशिश करें? जहाँ भी हमारा पसमानदा समाज है, हमारा लघुमती मोर्चा है, तो हमारे जो डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, और हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज जो हमारे यहाँ की यूनिट है सुलेमान भाई गढ़िया, उनके नेतृत्व में हम मिलकर, जहाँ भी हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज है वहाँ पर हम जाकर सरकार की सारी नीति और सरकार की सारी योजना का जो बायोडेटा है वो लोगों को बताएंगे, और जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है वो तो वोट देंगे ही, और जिन्होंने कई बार वोट देने से जो रह गए थे उन्हें भी हम पार्टी के प्रति जागरूक करेंगे और उनका भी हम वोट दिलाएंगे। इसी तरीके से हम आगे भी हमारी पार्टी का समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अकरम शाह और तमाम पसमानदा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता, जिन्होंने ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर दिया है कि इस गुजरात चुनाव में उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है।